नमस्कार, मैं हूं सचिंद्र मिश्र। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऊर्जाधानी सिंगरौली की बहुचर्चित और वरिष्ठतम विधायकों में से राम लल्लू बैस। राम लल्लू बैस एक ऐसा चेहरा जो बिंद क्षेत्र में केदारनाथ शुक्ला के बाद शायद दूसरे विधायक हैं जो जिनका एक अलग पहचान है, एक अलग नाम है। आज वो हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं विभिन्न पहलुओं पर। विधायक जी नमस्कार, ई न्यूज़ एमपी में आपका स्वागत है। आप एक वरिष्ठतम विधायकों में से आपका चेहरा है, आपकी एक अलग शोहरत है, आपका एक अलग पहचान है सिंगरौली में। हम विकास की ओर पहले चलते हैं। सिंगरौली के विकास के लिए क्या रहा, क्या योगदान है आपका सिंगरौली के विकास के नाम पर? सिंगरौली विकास की कड़ी में यहाँ महत्वपूर्ण रहा है। जिला बनने के बाद धीरे धीरे करके सभी भारत सरकार के उपक्रम हैं, नॉर्दर्न पोर्ट लिमिटेड, साथ ही भारत सरकार के उपक्रम हैं NTPC विजयनगर, और हमारे भारत के नामी गिरामी कंपनियां रिलायंस शासन पावर, एस्सार पावर, महान हिंडाल्को, जेपी नगरी, इस तरह से धीरे धीरे करके नगरीय निकायों के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का दूरस्थ जिला भोपाल से 750 किलोमीटर सिंगरौली जिला, और दिक्कत जो रही हमारे सबके सामने वो है कनेक्टिविटी का, रोड का, मार्ग का जी बनता हुआ पीछे की ओर चला गया। अभी फिर शुरू हो रहा है। जब तक मूल रूप से सड़क हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वायुयान मार्ग हो, इन सबके यदि कनेक्टिविटी ठीक ठाक हो जाए तो निश्चित रूप से सिंगरौली का विकास एक श्रेणी में बेहतर होगा। कई प्लानिंग हुई, मांग चलती रही। आपको आज मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति हो चुकी है, उसका टेंडर निविदा भी हो गई। शीघ्र ही महीने 2 महीने बाद इसका भूमि पूजन शुरू होगा। साथ ही सब माइनिंग कॉलेज इंजीनियरिंग का सौगात इस सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आने वाले समय में यह भी शीघ्र ही होने वाला है। हवाई पट्टी का निर्माण चल रहा है। मुझे लगता है कि 4 महीने के बाद यह भी पूर्ण हो जाएगा, जहाँ के 60-70 सीटर की प्लेन आराम से उतर सकता है। इस तरह से जब तक हमको मूल रूप से लोगों का ये कहना है, उद्योगपतियों का, कि हम लघु उद्योग लगाएं या बड़ा उद्योग लगाएं, बड़ी मुश्किल से हम लोग जो लगाए, और आज आने वाले समय में जब कनेक्टिविटी मिलेगी तो छोटे छोटे लघु उद्योग और लोग जाएंगे। कई एंसेलरी हिंडाल्को की ओर से चाह रहे थे कि हमको आए कंपनियां देखी और चली गई, सिर्फ इसलिए कि बड़ा पूंजी में हमको कास्ट ज़्यादा लगेगा जी, क्योंकि वहाँ से ले जाने में सड़क मार्ग नहीं है। इन सब को स्थितियों को लेकर आप देखेंगे कि निश्चित रूप से यह भारत सरकार के उपक्रम निजी शुरुआत हुई है सिंगरौली जिले में, और यहाँ से विद्युत का उत्पादन की पूर्ति देश के अनेक भागों में, अनेक प्रदेशों में बिजली सप्लाई होती है जी। और जब हम लोग 2003-04 के बाद बिजली की स्थिति यहाँ गंभीर जब थी, तब ये रिलायंस शासन पावर 5-6 में आया, और जब बन के 2013 में रेडी हुई, तब एक बार हमें लगा कि प्रदेश में बिजली की आपूर्ति पूरी हुई है। यही नहीं बल्कि सिंगापुर में भी बना, सिंगा प्रोजेक्ट जी, ये खंडवा जिले में जी
वहाँ से ये मिल के एनटीपीसी के प्रोजेक्टें पूरी की। आने वाले समय में बढ़ती हुई हमारी अनेक प्रकार की शासन की योजनाएं मूल रूप से चली। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास शहर हो या ग्रामीण में बड़े पैमाने पर लोगों को सहायता दिया जा रहा है। सिंगरौली जिले के 316 पंचायतों में आप देखेंगे कि प्रत्येक साल 50-60 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए, प्रथम किस्त 1 लाख, दूसरा किस्त 1 लाख, फिर 85,000 इस क्रम से दिए जा रहे हैं। और शहरी क्षेत्रों में भी आप देखें तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास बना के दिए जा रहे हैं जी। और उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं जी। और 6 लाख का निर्माण करके उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं। गैस चूल्हा योजना में आज क्षेत्र के विकास को देखें तो इंडियन ऑयल की इसकी ऑफिस आपको सिंगरौली में, और इस क्षेत्र के तमाम जिस गति से यहाँ पेट्रोल पंप के लिए दूर से जाके ले आना पड़ता था, चाहे वो सीधी कह लीजिए, चाहे उधर बनारस ले लीजिए, पर आज ये इतने हो गए कि दर बगल में एक पेट्रोल पंप स्थापित हो गए। और धीरे धीरे करके यहाँ सभी ऑफिसें हमारे संचालित हो गई। जिला उद्योग व्यापार भी आ गया है। रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं। रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार सक्रिय है। प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अनेकों योजनाएं संचालित की। लक्ष्मी लाडली जो शुरुआत किए वो 41 लाख के पार हो गया। आने वाले समय में लक्ष्मी लाडली 2 अभी शुरू होने जा रहा है। उसमें यह है कि उनको पढ़ाने लिखाने तक का भी जिम्मा लाडली बच्चियों को सरकार पूरी खर्च वहन करेगी। विधायक जी, एक तरफ सिंगरौली का विकास, दूसरी तरफ सिंगरौली का प्रदूषण, इस मामले में आप लोग कहाँ? हाँ, इसमें हम बता रहा हूँ, जहाँ पर इतने भारी पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाएं कोयला माइंस चलेगी, जहाँ से कि खदान पर प्रतिदिन 400-500 टन बारूद डाल के ब्लास्ट किया जाता है जी। निश्चित रूप से विकास के कड़ी में वो भी एक शामिल है जी। कि यदि कोयला का उत्पादन करेंगे तो ब्लास्टिंग करना पड़ेगा जी। और प्रदूषण ऑलरेडी होगा। इसके बाद ही आगे कोयला उत्पादन करेंगे, तब बेचेंगे, तो लाभ कमाएंगे, तब आगे की रास्ता नापेंगे। क्योंकि आप कोल देखिए, माइंस के आने के बाद से प्रदूषण इतनी बढ़ी। सिंगरौली में दिल्ली के बाद जो समाचारों में आता है बात देखने को हमें, वो सिंगरौली है। इससे कैसे बचेगी? मतलब और क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में लोग इसके यहाँ बारे में बहुत बार कांग्रेस के इस 15 महीने कार्यकाल में सिंगरौली में प्रदूषण के लिए माननीय मंत्री सज्जन वर्मा जी भी का पदार्पण है जी। इन सब ने गहन चिंतन निरंतर करते हैं, वृक्षारोपण हो, जी। वृक्ष कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़े। मुझे लगता है कि आप सिंगरौली में जहाँ मैं रहता हूँ खुद की जी। स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं, भारी पैमाने पर प्रदूषण होता है। सारे विभाग यहाँ बैठे हैं, करके भी थक जाते हैं वो लोग कि जब जहाँ रोज उत्पादन होगा कोयले का या ब्लास्टिंग होगी, हम लोग कितना रोक पाएंगे। जी। तो कहीं न कहीं रोड मार्ग से कोयले का परिवहन होता है, रेलवे साइडिंग में, फिर वहाँ से रेल के मार्ग से अन्यत्र स्थानों में जाते हैं।
तो कहीं न कहीं आम जनों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित पूरी हो रहा तरह है। से प्रभावित था। गंभीर बीमारियां झेलते हैं। हम लोगों ने कितने बार कहा, उस हिसाब से यहाँ हमको मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए। जी इसी कड़ी में सही आपको मैं बताऊं कि बड़ी मुश्किल से हम मेडिकल कॉलेज इसी बात को लेके आया जी कि बात भी सही है बिल्कुल। कि भाई यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, आप यहाँ देखेंगे कि हर 10, 15, 20 आदमी के बीच में उसको कहीं न कहीं इस पानी प्रदूषित है। बिल्कुल प्रदूषण तो जो हवा के रूप में चल रहा है वो अलग है, पर हम लोग घर में यदि आपको देखेंगे तो बिना आरओ लगाए या बिना उसके पानी बिल्कुल गंदा ऐसा रहेगा कि पूछिए, जी गंभीर बीमारी का त्रस्त हो जाती है। जी जी खाना पीना के साथ जो होता है हम लोगों को पाचन शक्ति में गड़बड़ियाँ धीरे धीरे करके आ जाती है। कई तरह की बीमारियाँ यहाँ झेलना पड़ रहा है। हर आदमी को ये कहावत है ना, आप तो देखिए विधायक हैं, विधानसभा में ये बातें नहीं उठाया। सब उठा चुके, सारी बातें मैंने किया जी पर अब उनका कहना है कि उसका निदान क्या है कि कहीं न कहीं इतने पैमाने पर जहाँ उद्योग हैं, चिमनियाँ निकलती है, कोयले का उसमें जलन होता है, धुएं निकलते हैं, तो आखिर वो कहाँ आओ मंडल के इर्द गिर्द में 50 किलोमीटर जी एक चिमनी से 50 किलोमीटर की रेडियस में प्रदूषण धीरे 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 करके उस राखी का कण गिरते हैं धरती पर। जी जब मैं कृषि उपज मंडी अध्यक्ष था जी तो एक सर्वे हुआ है जी और सर्वे रिपोर्ट आई भी। सर्वे रिपोर्ट में था कि सिंगरौली के इर्द गिर्द 50 किलोमीटर के रेडियस में यह चिमनियों के धुएं से कण गिरते हैं, जिससे हमारे होने वाले कृषि उत्पादन को रोकता है। उसके कणों में जब क्षणें आती है वो पानी जब तक उसको नहीं मिल पाता है तब तक वो कुंठित हो जाता है। वृक्ष, पेड़, पौधे, कृषि फसल जो भी है वो सबको इस तरह से सभी इस एरिया में प्रभावित है। अब वो किसान हैं, मजदूर हैं, सब प्रभावित हैं। सीधी न सिंगरौली हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिंद क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बिंद क्षेत्र में सीधी से केदारनाथ शुक्ला, सिंगरौली से राम लल्लू बैस, ये दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं और दोनों चेहरे आज उपेक्षित हैं। इन दोनों चेहरों को भाजपा सरकार में जगह नहीं मिली, मंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? यह तो अधिकार मुख्यमंत्री जी का है, कानूनी चाहिए। अब उनको समझ में जैसा है वैसा कर रहे हैं। अब हम लोगों को से बहुत लोगों को जूनियर को भी बना दिया गया है, पर अब भाई अधिकार उनका है जी। अब इस पर हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं कहते कि संगठन के दृष्टिकोण से अनुशासित पार्टी को होने के नाते कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं तो जब 2020 में चौथी बार की सरकार बनने की बारी आई तो मैंने कहा कि भाई आपको यदि नहीं दे पाते हैं, मान लीजिए केदारनाथ जी का तो भाई चांसलर था, राजेंद्र शुक्ल जी हैं जी, तो जब राजेंद्र शुक्ल नहीं बनाए तो कम से कम केदार को बनना चाहिए जी, पर न वो बन पाए न हम बन पाए जी। इस बीच में संभाग से नहीं तो आप लोग मुखर क्यों नहीं हो रहे हैं? ना केदार शुक्ला मुखर हो रहे हैं, ना आप मुखर हो रहे हैं। संगठन में ये है कि उनका कहना है कि भाई सबको तो बनाया नहीं जा सकता, एक लिमिट है, हम उस लिमिट के दायरे में बना दिए। और सरकार में जब 2020 में माननीय सिंधिया जी के ग्रुप के लोग आए विधायक, उन्हीं को बना दिया गया तो जगह नहीं रह गई तो बनाए क्या जी। और 3-4 पद खाली भी हैं। तो अब संगठन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय संगठन, इन सबके नज़र में जैसा जब चाहे जब विस्तार करें न करें। अब हम लोग संतुष्ट इस बात से हो गए कि अब हम लोगों के भाग में नहीं दिखा है, इसलिए नहीं मिल रहा है, इसलिए घरे बैठे ठीक। दूसरी बात, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सीधी और सिंगरौली की राजनीति बड़ी
तितर लगती है। कितना आपके संगठन में कितना मतभेद है, काफी मतभेद हैं। सांसद एक तरफ, विधायक एक तरफ, काफी तोड़मोड़ की राजनीति, और इसका कहीं न कहीं देखिए आपके शुभचिंतकों पर, कार्यकर्ताओं पर, आमजनों को ये भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मैं तो स्पष्ट आपसे बताना चाहूँगा कि सदैव से ऐसी बातें आई है और रही है और चलता रहा है। मतभेद जहाँ चार लोग रहते हैं बीच बीच में उभरता रहता है और उसका सलूशन निकल जाता है। सब इसी तरह का चल रहा है। ये पूरी तरह से सब ठीक ठाक है। मैं तो यही कहता हूँ, जिसको भी मिला मौका वो अपने हिसाब से तो करता है कुछ न कुछ। तो अब ये बात जरूर है कि जिस तरह से तालमेल होना चाहिए, बीच बीच में लोग अपने पावर में आ जाते हैं, इसलिए गतिविधियाँ थोड़ी सी भिन्न हो जाती हैं जी। पर इसके बावजूद भी ऊपर के हमारे संगठन दबा के उसको कहता है ठीक से काम करो, सबको मिलजुल करो। जी। फिर सब ठीक ठाक हो जाते हैं। अपना अनुशासन में रहना है तो भाई चलो ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी शख्स से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विधायक जी, आपने समय दिया, उसके लिए शुक्रिया।